खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहाँ पीली पड़ाव गांव में पंचायत भवन के बाहर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूनम वाल्मीकि रहीं। ग्रामीणों ने अपनी जन समस्याएं सुनाई। वहीं ग्राम प्रधान शशि छंडवाल पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। मंजू ने ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि गाली गलौच और मारने की धमकी देते हैं। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कराए गए हैं। वहीं छोटे सिंह का आरोप है कि पट्टे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। बनाई गई गौशाला जारी है। आदिल गुज्जर का कहना है कि यहाँ पे गौशाला के नाम पर बाबाओं द्वारा यहाँ पे जमीन ठगी जा रही है। वहीं लोगों को पट्टों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। 62 बीघा जमीन पहले ही जा चुकी है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर है। क्या मामला आपका? मेरा मामला ये है, ग्राम प्रधान ने कमरा दिया, कमरे में मेरे से 20,000 रुपये लिए। ठीक है जी, 20,000 रुपये लिए और जो मैंने पानी दिया उसे, पानी के पैसे मेरे को नहीं दिए उसे। ठीक है जी। और प्रधान है, गुंडागर्दी टाइप का है, वो मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कौन है प्रधान गाँव का आपके? ये शशि छंडवाल है। शशि छंडवाल। हाँ जी। क्या नाम है आपका सर? नाम छोटे सिंह है। क्या समस्या है आपकी? समस्या गौशाला के जी। क्या कहना चाहता हूँ इस बारे में आप? गौशाला के बारे में विरोध में हम गौशाला के। गौशाला नहीं चाहिए हमें। अच्छा, क्यों विरोध में आप? ग्राम प्रधान के द्वारा गौशाला दी जा रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि पट्टे दिए जाएंगे। कौन गुमराह कर रहा है? ग्राम प्रधान। अच्छा, और बताइए क्या समस्या है आपकी? फिलहाल तो हमारी गौशाला की है। क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम आदिल गुर्जर है। मैं ग्राम पीली पड़ाव का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या से तो ये पूरा ग्राम हमारा घिरा हुआ है। समस्या कौन सी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आज हमारी अतिथि पूनम वाल्मीकि जी यहाँ पर पहुँची। मैं उनका भी हार्दिक आभार करता हूँ कि हम गरीब लोगों की कोई जन सुनवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। समस्या सबसे बड़ी ये है, जो गौशाला के नाम पर बाबाओं द्वारा जमीन ठगी जा रही है। सरकार का जमीन घोटाला जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 62 बीघे ज़मीन पहले चली गई। लोगों को लालच दिया गया कि आप लोगों के पट्टे होंगे, आप लोगों को काम मिलेगा, आप लोगों को खाद मिलेगा। अगर कोई काम करने जाता है तो 250 रुपये मात्र दिहाड़ी दी जाती है। ये स्थिति ग्रामवासियों की है। ग्राम प्रधान को कोई सुध नहीं है। नशे में पूरा गाँव डूबा हुआ है। आप हालत देख रहे हैं। आप ये सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आप मौजूद हैं। इस स्कूल के बाथरूम, टॉयलेट की आप हालत देखेंगे जाकर, तो वहाँ पर आप कम से कम 5 मीटर दूर तक आप खड़े नहीं हो सकते हैं। ये स्थिति इस गांव की है, मगर कोई सुध नहीं है। नशे में बच्चों की हालत है। सभा में बच्चे पहुंचते हैं, नशे में पहुंचते हैं, मगर इन चीज़ों पर प्रधान जी का ध्यान नहीं है। प्रधान जी का ध्यान है कि पैसे आए कहाँ से, हम लोग स्वार्थ कैसे अपना स्वार्थ पूरा कर सकें। सिर्फ इस तरीके के मुद्दों पे यहाँ पर बातें होती है। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी ज़मीन ये गौशाला के नाम पे जो ठगी जा रही है, हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, ये इससे हमें बचाया जाए और हमारी जो बड़ी मुश्किल है इसका आपके माध्यम से हल हो सके, तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। क्या समस्या है आपकी? मेरी क्या समस्या है, जो पूरी समस्या है हमारे ग्रामवासियों की समस्या है, ग्राम पीली पड़ाव की समस्या है। हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने हमें एक मीटिंग में बुला करके, जैसे कि ये गौशाला ने की प्रस्ताव दिया है, ऐसे हमें बताया गया। पूरे ग्रामवासियों के साथ एक मीटिंग रखी गई जिसमें उन्होंने बताया कि यह जो भूमि है, गौशाला वालों ने प्रस्ताव मांगा है और भूमि के लिए, और गांव वालों को बताया गया प्रधान जी द्वारा कि यह भूमि ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य के अगर रोकना भी चाहें तब भी नहीं रुक सकती है, और प्रशासन अपना काम करके रहेगी। और इस तरीके से पूरा गांव, जो ग्रामवासी हैं, पूरे भ्रमित हैं। तो यह समस्या अभी बनी हुई है, क्योंकि गौशाला से लगभग सभी ग्रामवासी परेशान हैं। कहीं ना कहीं 2016 में जब ये गौशाला दी गई थी, कुछ वादों पे दी गई थी कि गोबर खाद मिलेगी या अन्य बहुत सारी चीज़ें, अगर सब्जी उगाई जाएगी वह मिलेगी, या कोई ग्रामवासी जो होगा इच्छुक वहाँ काम करने के लिए वह काम करेगा। मेरे ख्याल से अभी जब मैं काम करने वहाँ जाता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि गाँव के महज 5 से 7 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक जो जिसमें पुरुष है और बाकी जो महिलाएं हैं वह काम कर रही हैं। और ऐसी समस्या और भी, इससे गंभीर समस्या ये है कि जो यह भूमि है, इसमें जो गौशाला, नंदी गौशाला है, और इसके जो पशु हैं वो गांव में बहुत आ रहे हैं। इससे गांव वाले बहुत अति दुखी हैं। और यही हमारा एक निवेदन था, जो हमारे बीच में हमारे अतिथि आए हैं पूनम वाल्मीकि जी, इनसे यह निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है सर। क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी समस्या ये है, मैंने सन 2015 में अष्टी मांगी थी प्रधान जी से।
उस समय भी इनकी माता जी थी, बलवीर झंडवाल की वाइफ थी। तो उस समय से ये मेरे से दुश्मनी रखता है। कभी तो मुझे रास्ते में गाली गलौज करता है, कभी मेरे पति को धमकी देता है कि मैं तुझे मारूंगा, तुझे चौराहे पे रखूंगा। मेरा तो सर जाना ही बहुत वो हो रखा है। मेरे बच्चे भी डर के स्कूल में लालढांग जाते हैं, बहुत डरते हैं जाते हुए। और कभी अकेला मुझे इधर उधर भी नहीं जाने देते कि मम्मी आपको वो मारेंगे। कई सन 2024 में अभी इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की है, शशि झंडवाल ने। इसने कुछ गांव के वो पाले हुए हैं जो मतलब इसी की सुनते हैं, बहुत मतलब गुंडा टाइप के लड़के हैं, जो उन्होंने 10-12 है टोली बनाई हुई है। जब भी सर मैं इससे एसटी मांगती हूँ, जब ये मेरे साथ ऐसे ही करता है। मैं इंदिरा आवास कॉलोनी में रहती हूँ, तो उस रास्ते मैंने बहुत बार इसे बोला है, तो इसने नहीं बनाई। वो फिर मैंने नरेश बंसल जी का जाके देहरादून मैंने खुद वहाँ पे अपना प्रस्ताव दिया, बच्चों की वो बताई, तो मैंने वो सड़क बनवाई। वो सड़क मेरे घर से थोड़ी सी रह गई थी, तो इसने वो घर सड़क से मेरे नहीं बनने दी, उसने उठा के गांव के किसी उसमें बना दी, खेत में। तो सर उस टाइम जब मैंने वो मना किया, जी ऐसे क्यों कर रहा है तू, उस टाइम भी इसने मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट की। तो बताइए सर, इससे ऐसा प्रधान नहीं हमें चाहिए जो हमें डर डर के रहना पड़े, मेरे बच्चों को, मुझे। और अब ये गौशाला की वो है, ये इसी कारण हमें सबको बेवकूफ़ बना रहा है, सबको बोल रहा है। मेरे गाँव में, मेरी कॉलोनी में भी आया कि आधार कार्ड इकट्ठे करो, मैं वो बनाऊँगा, आपकी पट्टे बनाऊंगा। मेरे घर तो नहीं आया कोई भी। तो सर ये पट्टों के नाम से गुमराह कर रहा है। और कोई गौशाला इतनी मतलब वहाँ पे सब्जियां लगाई जा रही हैं, मतलब कोई वहाँ पे गौशाला का तो कोई नाम ही नहीं है वहाँ पे। मैंने भी एक गाय छोड़ने को बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रधान जी से लिख के लो आओ। मैंने उससे ये बोला कि जी हमारी प्रधान जी से नहीं बनती है, तो उन्होंने कहा फिर आपका डंगर नहीं होगा। बताओ सर, ये इस तरीके से जनता को वो करा जा रहा है ऐसे प्रधान से। बताओ, अब ये आप ही ने बोला, हम यहाँ बैठे हैं इस पंचायत घर में। मैंने जब एसटी मांगी थी तो उसने इसमें फ्रीजर बताया हुआ है, और पानी आपने किस चीज़ का पिया, वहाँ टैंक से पानी भर के लाए तो हमने ये पानी पिया है। और मुझे तो ये कह रहा है कि अगर तेरे किसी भी टांग में मेरे काम में टांग अड़ाई कि मैं तुझे मार के, कि मेरा थाना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं थाने में पैसा भर दूंगा, मेरे पास इतनी मेरी अहमियत है, इतनी मेरी औकात है। बताओ सर, मैं कहाँ जाऊँ? अब भी मेरे पति जब तक घर नहीं आएंगे ना, जब तक मुझे उनकी चिंता लगी रहती है। अभी 10-15 दिन हुए मेरे पति को रास्ते में मिला है, वो कॉलेज के पास, वहाँ भी उसने बहुत धमकी दी है मेरे पति को। किसने दी है धमकी आपको? शशि झंडवाल है, क्या है, तुझे मारूंगा और तेरी पत्नी को भी। मेरे इसलिए डर के मारे मैंने अपना बड़ा बच्चा यहाँ से बाहर भेज दिया है। मेरा छोटा बेटा इसी स्कूल में आता है, जब तक घर नहीं जाएगा जब तक मुझे डर लगा रहता है। मेरी बेटी है, लालडांग जाती है, 12वीं में पढ़ती है, जब तक वो घर नहीं आएगी, कहीं मम्मी रास्ते में मिला गाली निकाल रहा था। बताओ सर, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके? मुझे इस पीली में 24 साल हो गए। 24 साल से उसने मुझे मेरा जीना हराम करा हुआ है। मेरे पे फर्जी केस लगाए हुए हैं, जो उसने अपने गुंडे पाले हुए हैं। एक ये बलजीत है, ऐसे ऐसे उसने गवाह बनाए हुए हैं। एक ये जो यहाँ थे बुजुर्ग, उनके दामाद भी हैं, जीवन कुमार, उनका वो ऐसे मतलब मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे करके 9 यहाँ के गांव के गवाह के लिखे हुए हैं। किस चीज़ के मुकदमे कराए इन्होंने? सर ये कि ये खराब औरत है, किसी के अगर जेंट्स का वो हो जाए ना एक्सीडेंट, तो वो उन्हीं का ही आदमी था, परिवार था, वो मर गया बेचारा। अभी मेरे घर नोटिस आया है, वो मुकदमा भी है, और उसमें 10 गवाह बनाए हुए हैं झूठे उसने। मतलब कि मैं 2 साल से ये मुकदमा झेल रही हूँ, फर्जी केस लगा देता है। किसने बनाया ये? ग्राम प्रधान नहीं? जी, ग्राम प्रधान ने, थाने में मिलता है, एसओ से मिलते हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा चालू वो करवा देते हैं। तो आप थाने भी गए थे? श्यामपुर जी सर, मैं जाती हूँ थाने में, थाने वाले उल्टा मुझे डांटते हैं। और कोई सुनवाई नहीं है आपकी? कोई सुनवाई नहीं। जब मुझे अभी सन 2024 में मारा गया था, तो थाने वालों ने मेरी मतलब आँख इतनी फोड़ दी गई थी, इतने फ़ोन किए मेरे बच्चों ने, कोई पुलिस नहीं आई। सब उसने गांव, जिसने मुझे मारा उस मनीष है, उसका नाम मनीष सिंह, उसने बोला कि गांव का प्रधान ऐसे कह रहा है, पुलिस नहीं आएगी, आप इस लेडीज को मार दो। सर मैंने 20 फ़ोन किए होंगे, मेरे बच्चों ने, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बेहोश थी। 100 नंबर पे, 110 पे कोई पुलिस नहीं आई थाने में। जब मैं वहाँ गई सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम देहरादून आईजी के पास वहाँ पे हमने धरना लगाया, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताओ सर, अगर मैं आवाज़ उठाती हूँ तो मुझे ऐसे मारा जाता है घर में आके। धन्यवाद सर। अगर ग्राम प्रधान चाहे तो उसका 1 इंच भी बिना ग्राम प्रधान की अनुमति से 1 हिस्सा भी जमीन प्रस्तावक नहीं हो सकती है। ना ही कोई बाबा ले सकता है, ना ही कोई मुख्यमंत्री ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। ये यहाँ के सीधे साधे लोग हैं। मैं माजरी ग्रांट की एक बात बताता हूँ। माजरी ग्रांट के अंदर हमारी ग्राम समाज में 22 बीघा जमीन में
गलत तरीके से बंदोबस्त में एक नंबर डल गया। और अब फिर जो जमीन ली है तो इसका मतलब लगभग जो हमारी 1100 बीघे है उसको तो हड़पने की पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने। और उनके पास भी दिख रहा है कि महात्मा सबसे अच्छा रास्ता है। अगर सरकार को जमीन का कोई घोटाला करना है तो महात्माओं के जरिए हो सकता है, क्योंकि सरकार ये नहीं की है, हम लोगों की तो कोई सुनवाई है नहीं। तो इसी क्रम में उन लोगों ने अपनी जमीन को हमारी जमीन को काट के और अपने कब्जे में कर लिया है। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए भाई रिंकू सिंह कुछ कहेंगे, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। तो धन्यवाद भाई सुरजीत हमारे पहुंचे हैं माजरी ग्रांट से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप हमारे बीच आए हैं और हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी कुछ बात रखें और हमारे ग्राम की पीड़ा से बहुत अच्छे वाकिफ हैं भाई सुरजीत। धन्यवाद आदिल भाई। उत्तराखंड के हरिद्वार से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट।